5 सब्जेक्ट हिंदी, लेक्चर नंबर 12 झांसी की रानी। इसमें पेज नंबर 92 पर हमें आज अभ्यास करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, झांसी की रानी के झांसी की रानी के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार लिखिए। तो झांसी की रानी के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार लिखिए। तो क्वेश्चन आंसर 4 बाकी है, उसका हमें आंसर लिखना है। बाकी 1, 2, 3 का क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए हैं। अब हम उसका आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर 4, झांसी की रानी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। झांसी की रानी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। आगे कंटिन्यू। वे अत्यंत और बुद्धिमती थी। अन्य के आगे कभी भी सिर नहीं झुकाती थी।
बहुत प्रभावशाली था। यहाँ ऊपर से कंटिन्यू लिखना है। वे अत्यंत और बुद्धिमती थी, अन्याय के आगे कभी भी सिर नहीं झुकाती थी। तो ये आंसर है, वो पेज नंबर 92 पर आपको लिखना है, लिख लो। आगे यहाँ से कंटिन्यू लिखना है। झांसी की रानी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे अत्यंत और बुद्धिमती थी, अन्याय के आगे कभी भी सिर नहीं झुकाती थी। अब कंटिन्यू आगे। हर संकट का डटकर मुकाबला करती थी। मुकाबला करती थी। इन्हीं गुणों के कारण वह अंग्रेजों की विशाल सेना के आगे अंत तक डटकर खड़ी रही। तो झांसी की रानी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे अत्यंत और बुद्धिमती थी, अन्याय के आगे कभी भी सिर नहीं झुकाती थी, हर संकट का डटकर मुकाबला करती थी। इन्हीं गुणों के कारण वह अंग्रेजों की विशाल सेना के आगे अंत तक डटकर खड़ी रही। तो यह क्वेश्चन आंसर है, वो आपको पेज नंबर 92 पर लिखना है, लिख लो। तो नेक्स्ट नंबर पेज
लेसन है वो यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे लेसन नंबर 13, काम हमारा। लेसन नंबर 13, काम हमारा। एक कविता है, उस कविता में देश प्रेम करना, देश की रक्षा करना तथा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ये हमें ये कविता में से सीखने को मिलता है। तो काम हमारा कविता बच्चों को देश प्रेम करना चाहिए और देश की रक्षा करनी चाहिए और एक दूसरे की हमें मदद यानी कि सहायता करनी चाहिए, यह सीख हमें इस कविता में से प्राप्त होती है। तो पेज नंबर 96, पहले हम कविता देख लेते हैं, उसके बाद कविता का भावार्थ समझेंगे। फर्स्ट नंबर की कविता की पंक्ति है, भारत की आशा है हम बलवान साहसी वीर बनेंगे, इसकी सीमा रक्षा को हंस हंस हम सैनिक रणवीर बनेंगे, इतना केवल काम हमारा, कितना सुंदर कितना प्यारा, हमको आगे बढ़ते जाना, हर अड़चन को दूर हटाना, हर पर्वत पर चढ़ते जाना, कभी न पीछे पैर हटाना, इतना केवल काम हमारा, इतना सुंदर कितना प्यारा। पेज नंबर 97, भारत के दिल की धड़कन है हम, थक कर बैठे नहीं जाएंगे, भूख गरीबी का युग जब तक चैन हम किंचित पाएंगे, कितना केवल काम हमारा, कितना सुंदर कितना प्यारा, घर घर में जा दीप जलाना, रोते हैं जो उन्हें हंसाना, स्वतंत्रता को गले लगाना, आजादी के गाने गाना, इतना केवल काम हमारा, कितना सुंदर कितना प्यारा। तो इसका लेखक है महेंद्र भटनागर। तो महेंद्र भटनागर ने इस कविता द्वारा हमें बताया है कि भारत माता की हमें रक्षा करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को सहायता करनी चाहिए। तो फर्स्ट नंबर की पंक्ति का भावार्थ, भारत की आशा है हम बलवान साहसी वीर बनेंगे, इसकी सीमा रक्षा को हंस हंस हम सैनिक रणधीर बनेंगे, इतना केवल काम हमारा, कितना सुंदर कितना प्यारा। तो इस कविता का भावार्थ है कि हम भारत माता की आशा है, बच्चे कहते हैं कि हम भारत माता की आशा है, हम सब बलवान हैं, साहसी हैं और वीर पुरुषों बनेंगे, हम भारत माता की आशा है, हम बलवान बनेंगे, हम वीर पुरुष बनेंगे, भारत माता की सीमा की हम हंस हंस के रक्षा करेंगे, भारत माता की हम हंस हंस कर रक्षा करेंगे और सब सैनिक युद्ध में वीरता पूर्वक बहादुरी पूर्वक लड़ने वाले वीर बनेंगे। बस इतना केवल हमारा काम है, वह कितना सुंदर और प्यारा है। तो फर्स्ट नंबर की पंक्ति है, उसमें बच्चे हैं वो कहते हैं कि भारत माता की आशा है, भारत माता की आशा है, हम सब बलवान हैं, हम सब वीर पुरुष बनेंगे और भारत माता की रक्षा करेंगे और हम हंस हंस के रक्षा करेंगे और हम सब सैनिक युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ेंगे और बस इतना केवल हमारा काम है। वह कितना सुंदर कितना अच्छा कितना प्यारा काम है
कि हम भारत माता के लिए लड़ेंगे और वीरतापूर्वक लड़ेंगे और लड़ते लड़ते हम भारत माता की आशा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और भारत माता की रक्षा हम करेंगे। 2 नंबर की पंक्ति, हमको आगे बढ़ते जाना, हर अड़चन को दूर हटाना, हर पर्वत पर चढ़ते जाना, कभी न पीछे पैर हटाना, इतना केवल काम हमारा, कितना सुंदर कितना प्यारा। तो 2 नंबर की पंक्ति का भावार्थ है हमको आगे ही बढ़ते जाना है। बच्चे कहते हैं कि हमें आगे ही बढ़ते जाना है, हमें पीछे रहना नहीं है। हर अड़चन यानी कि हर मुश्किल, हर रुकावट और बाधाओं को दूर हटाना है। हमारे रास्ते में जो मुश्किल आए, बाधाएं आए, परेशानी आए, लेकिन हम उसको दूर करेंगे और उसको दूर हटाना हमारा काम है। और हर पर्वत पर हमें चढ़ के आगे ही बढ़ना है। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परिस्थिति आए, फिर भी हमें पर्वत पर चढ़ के हमें आगे बढ़ना है और कभी भी पैर पीछे नहीं करना है। बस इतना केवल हमारा काम है। वो काम है वो बहुत सुंदर है, अच्छा है, प्यारा है। कि दूसरी पंक्ति में बच्चे कहते हैं कि हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी तूफान आए, फिर भी हमें पीछे हटना नहीं है, हमें आगे ही बढ़ते जाना है। और कोई भी हमारे रास्ते में बाधाएं आए, मुश्किलें आए, अड़चन आए, फिर भी हमें आगे बढ़ना है और कभी हमें पीछे हटना नहीं है। बस इतना हमारा केवल काम है, वो केवल काम है, वो हमारा कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना सुंदर काम है। 3 नंबर की पंक्ति, भारत के दिल की धड़कन है हम, थक कर बैठ नहीं चाहेंगे, भूख गरीबी का युग जब तक चैन न हम किंचित पाएंगे, इतना केवल काम हमारा, कितना सुंदर कितना प्यारा। तो 3 नंबर की पंक्ति का भावार्थ है कि भारत माता के दिल की धड़कन है। बच्चे कहते हैं कि भारत माता है, उसके दिल की हम धड़कन है। सब लोग हम हार कर और थक कर नहीं बैठेंगे, सब लोग हम हैं वो हार कर थक कर हम नीचे बैठने वालों में से नहीं है। जब तक भूख और गरीबी का जमाना रहेंगे तब तक हम सब लोग आराम से जरा भी नहीं बैठेंगे। बस इतना केवल हमारा काम है, वह कितना सुंदर प्यारा काम है। कि 3 नंबर की पंक्ति में बच्चे कहते हैं कि भारत माता है वो हमारे दिल की धड़कन है और हम सब लोग हैं वो हार कर, यानी कोई भी हमारे जीवन में हार आए, मुसीबत आए और थकन की वजह से हम रुकने वाले नहीं हैं। और हम जब तक भूख और गरीबी का जमाना रहेंगे तब तक हम ये जो लोग हैं हम सब लोग आराम से बैठने वालों में से नहीं है। यही एक हमारा काम है, वो काम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। 4 नंबर की पंक्ति, घर घर में जा दीप जलाना, रोते हैं जो उन्हें हंसाना, स्वतंत्रता को गले लगाना, आजादी के गाने गाना, इतना केवल काम हमारा, कितना सुंदर कितना प्यारा। कि 4 नंबर की पंक्ति है उसमें कवि कहते हैं कि बच्चे हैं, बच्चे के ये विचार है कि हम सब लोग भारत माता के हर घर घर में दीप जलाएंगे। सब बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम भारत माता के संतान हैं, इसलिए हम भारत माता के हर हर घर में हम दीपे जलाएंगे। जो लोग रोते हैं, जो दुखी हैं, उन्हें भी हम सब लोग हंसाएंगे और भारत माता की स्वतंत्रता को गले लगाकर हम आजादी के गाने गाएंगे। बस केवल इतना हमारा काम है, वह कितना सुंदर और कितना प्यारा है। कि 4 नंबर की पंक्ति है उसमें बच्चे हैं वो कहते हैं कि भारत माता में जितने जो घर है वो सारे घर में हम दीप जलाएंगे और हम उजाला
लाएंगे। और जो लोग रोते हैं, दुखी हैं, उसको हम हंसाएंगे। और भारत माता की स्वतंत्रता के लिए हम अपनी स्वतंत्रता अपने गले लगाकर हम आजादी के गीत गाएंगे। बस इतना हमारा काम है। वो काम बहुत अच्छा है, सुंदर है और प्यारा है। तो फिर से हम फर्स्ट नंबर की पंक्ति का भावार्थ समझेंगे कि हम भारत माता की आशा है, हम सब बलवान है, साहसी है, वीर पुरुष है। तो हम हमारे रास्ते में कोई भी मुसीबत आए फिर भी हम पीछे हटने वाले नहीं है। और भारत माता की सीमा की हम हंस हंस कर भारत माता की रक्षा करेंगे। और हम सैनिक बन के युद्ध में वीरता पूर्वक बहादुरी से हम लड़ेंगे। बस इतना केवल हमारा काम है, वो बहुत अच्छा है, सुंदर है और प्यारा काम है। 2 नंबर की पंक्ति का भावार्थ, हमको आगे ही बढ़ते जाना है, हमें पीछे रहना नहीं है। हर अड़चन यानी कि कोई भी मुसीबत आए, रुकावट आए, बाधाओं आए, फिर भी हमें हारना नहीं है। हर पर्वत पर हमें चढ़ के आगे बढ़ना है और कभी भी पीछे हमें रहना नहीं है। बस हमारा यही काम है। तो हम यह काम है वो बहुत अच्छा है, सुंदर है, प्यारा है। 3 नंबर की पंक्ति का भावार्थ, भारत माता के दिल की धड़कन है। भारत माता के दिल की हम धड़कन है। हम सब लोग हार कर, थक कर हम बैठेंगे नहीं। जब तक भूख और गरीबी का जमाना रहेंगे तब तक हम सब लोग आराम से जरा भी बैठेंगे नहीं। यही हमारा बस इतना काम है। वो काम बहुत प्यारा है, सुंदर है और हमें भारत माता की रक्षा करनी चाहिए। तो 4 नंबर की पंक्ति है, हम सब लोग भारत माता के घर घर में दीप जलाएंगे। बच्चे कहते हैं कि हम सब लोग भारत माता के हर घर है वहां दीप जलाएंगे, उजाला करेंगे। और जो लोग रोते हैं, दुखी हैं, उसको हम हंसाएंगे। और भारत माता की स्वतंत्रता को गले लगाकर हम अपनी आजादी है वो आजादी के गीत गाएंगे। बस केवल इतना हमारा काम है। वह काम बहुत सुंदर है, प्यारा है। तो यहाँ बच्चे हैं, वो बच्चे कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत आए, कोई भी संकट आए, फिर भी हम नीचे बैठने वाले नहीं है। कोई भी मुश्किल आए फिर भी हम उसका सामना करके हम आगे निकलेंगे। हम नीचे बैठने वालों में से नहीं है। और भारत माता के हर हर घर में, हर जो घर है वो घर में हम दीप जलाएंगे। भूख है, दुख है, उस सबको हम नष्ट करेंगे और सभी को हम सुखी करेंगे और हंसते रखेंगे। और भारत माता की आजादी के हम गीत गाएंगे। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की सहायता का भाव मन में रखना चाहिए। दूसरों को दुख में हमें भाग लेना चाहिए। हमें सबको सहायता करनी चाहिए। सहायता यानी कि सबको हमें मदद करनी चाहिए। तथा परिवार, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए कि हमारा परिवार हो, हमारा देश हो, हमारा गांव हो, कोई भी जगह हमें अपनी जिम्मेदारी क्या है वो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। शब्दार्थ, सीमा, सीमा रक्षा यानी कि सीमा की रक्षा करना। रक्षा करना।
क्षेत्र में वीरतापूर्वक क्षेत्र में पूर्वक लड़ने वाला तो सीमा यानी कि रक्षा, सीमा की रक्षा करना, रणधीर यानी कि युद्धवीर, युद्ध क्षेत्र में वीरता पूर्वक लड़ने वाला उसको रणधीर कहते हैं। नेक्स्ट आगे रुकावट, बाधा, युग, युग यानी कि काल, जमाना, चैन, चैन यानी कि आराम, किंचित, यानी जरा भी, तो शब्दार्थ में अड़चन, अड़चन का अर्थ है रुकावट, बाधा। 2 नंबर युग, युग का अर्थ है काल, जमाना। 3 नंबर चैन, चैन का अर्थ है आराम। किंचित, किंचित का अर्थ है जरा भी। तो ये शब्दार्थ है वो आपको आपकी पेज में 96 और 97 पर जो शब्दार्थ है वो आपको आपकी हिंदी की जो नोटबुक है उसमें लिखना है, लिख लो। होमवर्क, पेज नंबर 96 and 97 शब्दार्थ, शब्दार्थ लिखो। आपको 0 नंबर
शब्दार्थ लिखो, वो आपको 0 नंबर की बुक में 1 टाइम लिखना है। और बाकी की जो एक्सरसाइज है